मैं वैसे सामान्य व्यक्ति हूँ, बहुत सामान्य, बहुत सामान्य। अभी मेरा नाम डॉक्टर किशनपुरी है। जयपुर जो भारत का पेरिस है, गुलाबी नगरी से निवासी हूँ और हरियाणा गवर्नमेंट में अभी मैं फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हूँ, प्रिंसिपल रैंक पर काम कर रहा हूँ। सबकी दुआएं हैं। सामान्य परिचय तो मैं ऐसे परिवार से हूँ जिसमें 2 टाइम की रोटी आसानी से नहीं मिलती थी। मुझे याद है मैं कई बार भूखा स्कूल गया हूं इसलिए कि घर में खाना नहीं था। भेड़ पालन करते थे पिताश्री, इसलिए दूध पिलाकर जम के स्कूल भेज देते थे, भूख लगती नहीं थी। लेकिन कड़वा सच है और ये बात बता रहा हूं मैं लगभग 1980 से बात बता रहा हूं। उस समय मेरे गांव में, जो प्रॉपर गांव भी प्रॉपर जयपुर में तो अब आया हूं मैं, प्रॉपर तो मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट में डिग्गी मालवा के पास अरनिया काकड़ है जो माशी नदी के तट पर है, वहां का निवासी हूँ। भेड़ पालन पिताजी करते थे तो काम चल जाता था, मुश्किल से चलता था। तो मतलब मैं भूखा स्कूल गया, इसका मतलब मेरी स्थिति कैसी थी कि 500 घरों की बस्ती थी, उसमें सबसे गरीब, दरिद्र, अंत्य जो भी कुछ कहना चाहते वो मेरा ही परिवार था। बहुत दुबला पतला था, कुपोषित था। और 89 में मैंने 10th किया, तब ये गांव में घोषणा हो चुकी थी कि परीक्षा नहीं दे पाएगा, उससे पहले ही मर जाएगा। यहां तक कि मेरे परिवार वाले भी मुझे बोर्ड की एग्जाम देना गया तो प्रलोभित देकर घर ले आए कि पढ़कर क्या करेगा, थोड़ा सा काम है, अगर वो काम करेगा तो 20-25 रुपए घर में आ जाएगा, बोर्ड की एग्जाम के दिन। लेकिन मैं बिल्कुल जिद्दी था और मेरा उद्देश्य क्लियर होता है, मैं किसी के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आता हूं, बचपन से नहीं आता हूं, जिद्दी हूं मैं। मैंने बोर्ड की एग्जाम दी और अच्छी रैंक से मैंने उसे पास की। फिर 91 में 11वीं पास की और 91 में 11वीं पास करते कॉलेज में गया। कॉलेज में गया तो मेरे अपने परिवार के पहले पढ़ चुके हैं प्राइवेट हिस्ट्री, पॉलिटिकल जैसे सब्जेक्ट लेकर। मेरा ड्रीम था मैं ज्योग्राफी या संस्कृत से कुछ बड़ा करूं। ज्योग्राफी लिया तो मुझे परिवार वालों ने सबने कहा कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हम पैसे वाले नहीं पढ़ पाए। मैंने कहा कि ना, मैं तो ज्योग्राफी से ही पढ़ूंगा, प्रैक्टिकल से ही पढ़ूंगा। सौभाग्य, मैं ये शब्द इसलिए कर रहा हूं कि अगर आपका ड्रीम क्लियर नहीं है लेकिन आपने बना लिया और जिद है तो आगे वो व्यक्ति मिल जाएगा जो उस तक पहुंचाएगा। तो जो मैं कॉलेज में गया, पहले दिन प्रेजेंट हुई, क्लास में 100 विद्यार्थी थे, टीचर ने मुझे खड़ा कर दिया, मतलब लेक्चर ने मुझे खड़ा कर दिया, खड़ा हो जा, तो उस गांव का है, तेरे पिताजी का नाम ये है। मैं खड़ा हो गया, काटो तो खून नहीं, क्योंकि कॉलेज में जाए रैंकिंग होती थी उसमें बहुत खतरनाक। और पहले दिन क्लास में खड़े कर दे तो कांप गया और खड़ा हो रखा टीचर ने 35 मिनट। जब क्लास खत्म हुई तो प्यार से आए, कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा घबराना नहीं है, ऑफिस में आ जा। मैं ऑफिस में गया। अब सोच सकते हो कॉलेज में ऑफिस में से बुलाए तो क्या हाल होता है। गया, उन्होंने कहा कि मैं तेरे पिताजी को जानता हूँ, तेरी स्थिति को जानता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, जिस चीज की जरूरत पड़े बोल देना। और फिर उन गुरुजी का आशीर्वाद ऐसा मिला कि उसके बाद तो मैं बीए होते हुए एमए को पढ़ाने लग गया था। फिर वो मेरे पास इंग्लिश मीडियम की बुक्स लाते थे, मैं पढ़ता था, नोट्स देते थे, मैं पढ़ता था और कॉलेज में टॉपर रहा हूं। मतलब ऐसी सामान्य स्थिति में होते हुए कॉलेज में टॉपर रहा हूं, एनएसएस में रहा हूं, एनसीसी में भी रहा हूं, स्काउट मास्टर रहा हूं, ट्रेनर भी रहा हूं। तो ये जो लकड़ी चलाना, बंदूक चलाना, चाकू चलाना, कुश्ती करना, कबड्डी करना, फुटबॉल खेलना, ये शौक रहा था और इसमें काफी इंटर कॉलेज लेवल पर हमने बहुत कुछ किया था। तो मेरा ये बताने का पर्पज ये है कि आप अपनी स्थिति से मजबूर होकर रुकिए मत, चल पड़िए। मतलब जैसे एक सामान्य अर्थ बताऊं, कोहरा हो जाता है, 10 मीटर का भी नहीं दिखता, 5 मीटर का दिख रहा है, रुको मत, उस 5 मीटर तक तो चलो, 5 मीटर फिर दिखेगा, 5 मीटर फिर चलो, फिर दिखेगा। तो बिल्कुल हिम्मत रखिए, आगे चलिए और आप जो चाहते हैं वो सब कर लेंगे। फिर 94 में मैं जयपुर आ गया और संचार चंद रोड पर रिक्शा किराए लेकर गर्मी की छुट्टी में रिक्शा भी चलाया। जी की फिर उसके बाद साइकोलॉजी से किया, डबल पीएचडी ज्योग्राफी साइकोलॉजी, ये इंटरव्यू भी दिया है। मैंने मजिस्ट्रेट का इंटरव्यू भी दिया। आवाज आ रही है? हाँ, अभी क्लियर ओके। है। 2000 मैंने 7-8 में इंटरव्यू दिया, मजिस्ट्रेट का भी दिया,
फिर कॉलेज लेक्चर मैंने 5 बार दिया, स्कूल लेक्चर का तो मैं 6-7 बार दिया है, और अभी मैं हरियाणा कैडर में ज्योग्राफी से लेक्चर था, प्रिंसिपल पर काम कर रहा हूँ, आनंद आ रहा है। तो मैं यही कहूंगा, मुझे कई लोग कहते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो मैं उनको यही बोलता था, बचपन से खुद आ रहा हूं कि हम भी दरिया हैं, हम ना हो, हम भी दरिया हैं, हम अपना हुनर पहचानते हैं, जिधर भी निकल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। फिर जयपुर में एक प्रसिद्ध कॉलेज भी है, इंस्टीट्यूट भी है, उनके डायरेक्टर ने मुझे बुलाया कि भाई आप छोटी छोटी कोचिंग में पढ़ा कर ले रहे हैं, आप एक बार यहाँ ट्राई करो। मैंने वहां ट्राई किया। फिर उस समय 2004-5 में मुझे 1 घंटे के 500 रुपए मिला करते, 1 घंटे के। 10 घंटे आराम से पढ़ाता था, 10 घंटे पढ़ाता था। अब आप सोचिए दोस्तों, 10 घंटे पढ़ाने के लिए पढ़ना कितना पड़ता है, लेकिन जब वो बर्न डिजायर होती है, गरीबी तड़प पैदा होती है, ड्रीम होता है, तो थकान कुछ नहीं होती। और एक टाइम खाना खाते थे, सुबह खा ही नहीं पाते थे, क्योंकि सुबह 7 बजे क्लास में प्रवेश करते थे और शाम को 8 बजे तक नॉन स्टॉप क्लास होती थी। और थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद, शुक्रिया अदा करूंगा कि उन 10 घंटे 12 घंटे की पढ़ाई नहीं आज मुझे इस काबिलियत बनाया। क्योंकि दोस्तों, जो आग से तपकर बाहर निकलता है वो सोना नहीं, स्वर्ण नहीं, कुंदन बनता है। और फिर उसके बाद हमने आईएएस, आरएएस, कुल मिलाकर 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को गाइडलाइन कर चुका हूँ, ये रिकॉर्ड है हमारे पास। और उनमें से काफी बंदे जो आईएएस, आईपीएस लेक्चर प्रोफेसर हैं, यहाँ तक कि नवोदय विद्यालय में मेरे कम से कम 10-12 तो प्राचार्य महोदय मेरे स्टूडेंट है। लेक्चरों की तो कमी नहीं है, और जिस पोस्ट पर मैं हूं उसी पोस्ट पर मेरे कम से कम 20 स्टूडेंट है। जब वो मिलते हैं, पैर छूते हैं, आप सोच नहीं सकते मुझे क्या गदगद मिलता है। तो मेरी छोटी सी जर्नी रही है। फिर अभी मैं प्रिंसिपल रैंक पर काम कर रहा हूं और आनंद आ रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि चाहे सूफी का कोल हो या पंडित का ज्ञान, जितना बीते आप पर उतना ही सच मान। कल्पित लक्ष्य मत बनाइए। मैं फिर बोलूंगा, दुनिया देवेश ने 9 लाख कमा लिया, प्लेटिनम में 2 लाख का परिणाम था। आप क्या हो याद रखिए, चाहे सूफी का कोल हो या पंडित का ज्ञान, जितना बीते आप पर उतना ही सच मान। सच दुनिया में पता नहीं क्या क्या, आपको तो वो सच मानना है, आगे बढ़ना तो जो आपने कर लिया। और आप सीखते रहो, LTD लर्न करो, सीखो डायमंड सर से, प्लेटिनम सर से, गोल्ड सर से, सिल्वर सर से, और आगे बढ़ो। और फिर सीख पर आपने उसे लोगों को सिखाना पड़ेगा, टीच करो। और ये लर्न और टीच मेरा जन्मजात गुण रहा है, और डुप्लीकेट ठोकरे खाका कर हमने सीख लिया है। जैसी जिसकी बुद्धि है वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न मानना, लेन कहां ते जाए। आप अपने काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। अब प्रश्न आता है कि सर आप ठीक ठाक हो, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, अच्छा सम्मान है, क्योंकि आदमी इन्हीं चीजों के लिए काम करता, धन, मान और सम्मान, इसके लिए काम करता रही। सर इधर क्या ऐसा यूटेक में लगा कि आप आकर्षण में आए? तो दोस्तों, मुझे गर्व से कहते हुए आनंद आ रहा है कि सोशल मीडिया से मैं सुजीत सर से कांटेक्ट में आया, उन्होंने मुझे बताया, और मैं कितना पागल हूं ये आपको बता देता हूं। सुजीत सर ने मुझे बताया, फिर उनके अपलाइन जालंधर सर है, उनके अपलाइन अपने राजकिशोर सर हैं, फिर अक्षय धनावत सर हैं, और फिर डायमंड सर तो सभी के अपलाइन ही है। तो मैं कितना पागल हूं ये बता देता हूं। सुजीत सर ने मुझे बताया कि सर 15 लोग होते हैं आप ब्रॉन्ज हो जाते हैं, और 75 लोग हो जाते हैं आप सिल्वर हो जाते हैं। अब पता नहीं सुजीत सर ने ऐसे बताया या मैंने ऐसे समझा, मैं तो सोचता हूँ मैंने ही ऐसे समझा। उन्होंने कहा कि 15 होते ही आप सिल्वर हो जाते हैं। हो सकता है उन्होंने ऐसे कहा हो कि सेकंड लाइन में 75 होते हैं आप सिल्वर होते हैं, मैंने नहीं समझा। पागलपन क्या वो बता रहा हूँ। ओके 75 ये किया, तो मैंने डायरेक्ट 85 कर दिए। सुजीत सर को मैंने कॉल किया, मैंने कहा भाई 75 हो गया, मैं तो सिल्वर हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा अरे सर हमने ये कहा था कि सेकंड लाइन में 75। ओ मैंने कहा ये बात है क्या? तो देखो, जब आप काम कर पड़ते हो ना, तो विद्वान मत बनो, कर ढालो। और मैंने कर दिया, और अच्छा रहा। उसका मुझे सुपर क्लब में कई बार पैसा आया है, बहुत बड़ा। तो ये पागलपन होना चाहिए। भूल जाओ प्रिंसिपल हो, बस काम करना मतलब करना। भूल जाओ आप लेक्चरर है, काम करना मतलब करना। तो फिर सर इस में क्या आकर्षण का केंद्र लगा। फिर उसके बाद मैंने रैंक को पढ़ा। पहली बार रैंक रॉयल्टी के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी, मैंने ली। मैंने तो कहा मुझे पहले रैंक से मतलब है। क्यों? क्योंकि मैं अर्जुन की वो कहानी याद रखता हूं कि मुझे केवल आंख दिख रही है, पेड़ और पक्षी नहीं। पेड़ और पक्षी तो अर्जुन को भी दिख रहे थे,
लेकिन उसका टारगेट आंख था, इसलिए उसने आंख बोला। मेरा टारगेट 76 था, इसलिए मैंने देखा नहीं रैंक क्या होता है। अब आप चाहे हंसे या सच माने, सच तो यही है। इसलिए जिसको भी ज्वाइन कराए उसे साफ बोलना कि भाई पहले लेवल में डायरेक्ट 15 होगा तो ब्रॉन्ज होता है, और ये 15 या 50 जो आपने बनाया, वो जिनको बनाएंगे उसे सेकंड लेवल कहते हैं। ये मेरे समझ में नहीं आया, हो सकता है मेरे अपलाइन ने मुझे बताया हो, लेकिन मैं सुना ही नहीं था। तो उसे 4-5 बार बताना कि भाई सेकंड लेवल में जाएगा तो सिल्वर होगा, थर्ड में जाएगा तो गोल्ड होगा, फोर्थ में जाएगा तो प्लेटिनम होगा, ऐसे समझाना होगा। मेरे जैसे पागल दुनिया में कम नहीं है, और मैं तो दुनिया में 100% लोगों को ही पागल मानता हूं। कैसे? 99% तो तथ्य को जानते नहीं है, और 1% लोग तथ्य को जानते हैं। तो 99% तो 1% वालों को पागल कहते हैं, और 1% 99 वालों को पागल कहते हैं। दुनिया सारी पागलों से ही भरी है। और दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं, समझदार तो इतिहास लिखता है या पढ़ता है या बनाता है, और पागल इतिहास लिखता है, पढ़ता है या समझाता है। आप अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं यह संशोधन करूंगा, इतिहास तो पागल ही लिखते हैं, समझदार तो उसे पढ़ते हैं। ये पागलपन था डेविस सर जी का, जो डायमंड बनकर के इतिहास रख दिया। ये पागलपन था सब प्लेटिनम सर का, जो इतिहास रख दिया। और ये पागलपन था समस्त गोल्ड सर का, जो इतिहास रख दिया। अब जो समझदार है, डेढ़ शाणे है, परेशान है, मुझे सब कुछ आता है, ये कहने वाले समझदार है कि वो इतिहास को पढ़ रहे हैं। उन्हें पागल बनाकर इधर लाइए, शायद उनके भी परिवार में कुछ इजाफा हो जाए। तो फिर ये तो था मेरे आने का स्रोत। अब कहोगे सर यूटेक में ऐसा क्या लगा? अब काफी, हाँ, मेरी चलते चलते और बता दूं, संसार में आजीविका कमाने के 3 विशेष तथ्य हैं। पहला प्रोफेशन, मेरा लेखक, खिलाड़ी, संगीतकार आदि, वो मैं हूं। दूसरा जॉब, वो मैंने प्राइवेट भी किया है और गवर्नमेंट भी कर रहा हूं। और तीसरा है बिजनेस। प्रोफेशन से रॉयल्टी आती है, यस मुझे रॉयल्टी आती है। बताऊंगा तो मुझे शर्म आती है। कितनी रॉयल्टी आती है? सिल्वर को रोज आती है, उससे ज्यादा। तो इतनी रॉयल्टी मुझे आती है। मैं रिसर्च की बुक लिखता हूं, वो बुक जब बिकती है तो पैसा आता है। एवरेज 5-6 रुपए ही पर डे पढ़ पाता है। लेकिन जब तक यूटेक नहीं था, हमारे लिए बहुत बड़ी थी। 5 रुपए रोज आ रहे हैं तो हैं, और वो कोर्ट में भी मानी जाती है। तो मैं प्रोफेशन में रहा हूं। और दूसरा जॉब मैंने प्राइवेट भी किया, गवर्नमेंट भी किया। लेकिन ड्रीम था है, मिडिल क्लास जो जॉब कर रहे हैं, मेरे पास पैसा है, ये कहने की हिम्मत ही नहीं होती, और मैं गरीब हूं, ये स्वीकार नहीं करता। दोस्तों, स्वीकार भी कर। कोरोना काल में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में खूब पढ़ने का मौका मिला, खूब पढ़ा, कई कंपनियों के प्लान देखे, बहुत देखे। प्रोडक्ट बेस में अच्छे रैंक पर काम किया, ऐसा नहीं है, और अभी भी उनसे संबंधित तथ्यों से वही अपने काम देता है। लेकिन पता नहीं क्यों ईश्वर को देना था, यूटेक की तरफ मोड़ दिया। देखना मेरी आदत है। तो सबसे पहला अच्छा बिंदु मुझे यूटेक में लगा, मीटिंग में आया, देवेश सर जी को देखा। मैंने ज्वाइनिंग किया था 10 सितंबर 2022, और उसी दिन डायमंड बने थे देवेश शुक्ला जी। इसलिए मैं इस चीज को भूल नहीं पाऊंगा। मेरे यार, मैंने ज्वाइन किया, बंदा डायमंड बन रहा, तो अपन भी तो बन सकते हैं। इससे कहते हैं प्रेरणा। उस दिन मैंने देखा और मैंने इसे ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद तो रोज अपन देखते रहते हैं, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता। कुबेर और लक्ष्मी के अलावा शायद पैसों की जरूरत सभी को। और डायमंड सर का वाक्य भी है कि पैसा साथ तो नहीं जाएगा, लेकिन जीते जी काम भी तो बहुत आएगा। अपने लिए न सही, दूसरों के लिए कमा लो। अरे भाई, आपके पास पैसा, कई लोगों को प्लान दिखाता हूँ, कहते हैं मुझे पैसा चाहिए नहीं। कोई बात नहीं, कोरोना काल जैसी कोई समस्या आ गई तो तेरे पास जो करोड़ों लाखों अरबों वो दान दे देना, मुझे दान देने की जरूरत ही नहीं है। ये वो लोग हैं नकारात्मक, उनसे बचिए। तो आने का पहला कारण था इसका यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। और उसमें सबसे पहला था कि पसीना सूखने से पहले मजदूर को मजदूरी मिल जाए तो आनंद बढ़ जाता है। तुरंत मोबाइल रिचार्ज किया, पैसा तुरंत ज्वाइनिंग के लिए रेफरल इनकम, और कोई प्रोडक्ट खरीदा तो जो आना था तुरंत, और फिर बाकी 5 तारीख को भी आ रहे होते हैं। तो ये सबसे अच्छा लगा। और दूसरा, मैंने बहुत मजदूरियां की है, अभी नौकरी भी कर रहा हूं। पैसा 3-3, 4-4 महीने बाद मिला करता था। किसी के मैं लावणी करने जाता था, मतलब ज्वार बाजरा सरसों काटने जाते थे, 20-25 रुपए उस समय मिला करते थे, वो 3-3 महीने में मिला करते थे।
अभी भी नौकरी करते हैं तो 1-2 तारीख को सैलरी आ जाती है, लेकिन कई बार तो 5-5 महीने नहीं आती, या तुरंत पैसा आता है। दूसरा आकर्षण का मेरा केंद्र रहा है, चाहे 0.001 पैसा ही आए पैसिव इनकम में, लेकिन वो तुरंत आता है, ये आनंद आया। तो पहला पॉइंट तो मुझे लगा तुरंत पैसा आता है। दूसरा लगा कि हर समय आप विड्रॉल कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं। और तीसरा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं प्रिंसिपल हूं, मेरे बच्चे को प्रिंसिपल नहीं बना सकता, और यहां पर अगर मैं डायमंड हूं तो मेरे बच्चे को मैं डायमंड बना सकता हूं। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और चौथा अच्छा लगा, LIC जैसी इंश्योरेंस कंपनी में अपन हर महीने 200 से 500 से 1000 से 5000 रुपए जमा कराते हैं, इसलिए कि 10, 15, 20 साल बाद मेरा परिवार सिक्योर हो जाए। यहाँ पर कुछ जमा ही नहीं कराना, केवल आपको तो रैंक हासिल करते जाना है। और जो चाहत है कि हर महीने आपको अपने पहले रैंक पर 100 बिजनेस वॉल्यूम करना, वो करते रहना है, तो आप फैमिली सिक्योरिटी मिल जाती, लाखों करोड़ों रुपए मिलने की संभावना है। तो सिक्योर तो परिवार यहाँ हो ही जाता। नॉमिनी फैसिलिटी तो बहुत जगह देखी, इनसे मुझे ज्यादा आकर्षण नहीं दिया, लेकिन पारिवारिक सुख साथ, भगवान न करे 70 साल से पहले सुसाइड केस के अलावा, अगर भगवान को प्यारा हो जावे, मरना मत बोलो, बुरा लगता है उससे, भगवान को प्यारा हो जावे, तो प्यारा जब हो गया तो भगवान इतना देता है पारिवारिक सुरक्षा के रूप में कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। क्योंकि तेरे लाख से ज्यादा लोग यूटेक में काम कर रहे हैं, वो डोनेट करें 1-1 रुपया भी, तेरे लाख रुपए तो सीधे आ जाते हैं। तो ये पारिवारिक सुरक्षा ने मुझे दिया। और मैं अब तो समझदार हो गया, बताया कि कितना पागल था वो आपको पता चली गया। इसमें 4R जो है, इन्होंने मुझे सर्वाधिक आकृष्ट किया। पहला R रेफरल इनकम 20 लेवल तक, और डायरेक्ट में आपके 50 हो गए तो अनंत लेवल तक डायमंड सर का पैसा भी आ सकता है अपने पास, क्रॉस लाइन का भी आ सकता है, डाउन लाइन का भी आ सकता है, अपलाइन का भी आ सकता है, डाउन का तो आता ही आता है। ये सुपर क्लब का अपना महत्व है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जब यूटेक में आ ही चुके हैं, ब्रॉन्ज बन ही चुके हैं, तो क्यों ना सुपर 50 कर लें। क्योंकि सुपर 50 करते ही टीम परफॉर्मेंस, और सुपर टीम परफॉर्मेंस के साथ साथ सुपर क्लब भी तो मिलता है। और जब कमाने के लिए आए हैं, जम के कमाओ ना, 50 बन के, 50 बनना चाहिए। आदेश नहीं दे रहा, निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि इसका अनुभव मैं ले चुका हूं। जब वो सुपर क्लब का पैसा आता है ना, एक बार तो मेरे 3600, 3600 कुछ आए थे एक ही दिन में, इसलिए सुपर 50 करना चाहिए। और जो दूसरा अर्थ वो था रैंक और रॉयल्टी। वाह, मतलब मैं बुक्स लिखता हूं, सामान्य गाइड भी लिखता हूं, वो पैसा आता है उनका, नहीं रॉयल्टी नहीं आती, पैसा आता है। और रिसर्च की बुक लिखता हूं, उस पर रॉयल्टी आती है 5 से 6 रुपए, एक दिन का पड़ जाता है, इतना खाता है। या जब मैंने देखा सिल्वर पर ही 1% आता, 5-6 रुपए तो वही आ जाते हैं। फिर गोल्ड पर 1.5% आता है, 50 से 70 रुपए आ जाते हैं। और फिर प्लेटिनम पर 200 से 250 आ जाते हैं। ये मैंने सुना था, ये देखते हैं तो 500 से ऊपर आते, सुना 200-250 था, आते 500-700। फिर दुकान गोल्ड पर 800 से 900, सॉरी प्लेटिनम पर 800 से 900 आ जाते हैं, देखिए 1000 से ज्यादा आते हैं। जो सुना था उससे ज्यादा रॉयल्टी आती है, इसने मुझे आकृष्ट किया। और चौथा किया, मुझे पता है जॉब में हूं, गरीब परिवार में हूं, सबसे गरीब परिवार घर में मेरा ही था पूरे गांव में। आज उसी गांव में सबसे टॉप घर भी मेरा ही है। तो गांव वाले उदाहरण देते हैं, मेरा नाम किशन है, इसलिए गांव में अब किसी का भी नाम होता है तो उसके पीछे आगे कृष्ण जरूर लगता है, राधे कृष्ण, श्याम कृष्ण, हरि कृष्ण, ऐसा जरूर लगाते हैं। और मैं गांव में जब जाता हूं तो दोस्तों 100 साल का बुजुर्ग भी खड़ा होकर क्या रिगार्ड करता है, मैं बयान नहीं कर सकता। छोटे बच्चे मुझे नहीं जानते, वो नाम से जानते हैं, फिर उनका वो परिचय कराते हैं, जयपुर वाले सर हैं, वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। और अभी भी गांव में कोई शादी या खान पीन का प्रोग्राम होता है तो मुझे जरूर बुलाते हैं, और मैं वहां जाता भी हूँ समय निकालकर। और मैं खड़ा हो गया तो उसके आधे से ज्यादा बचत हो जाती है, क्योंकि आजकल के बच्चे को क्या पंगत में बैठा कर खाना खिलाते हैं, उस खाने परोसने को पुष्कारी बोलते हैं राजस्थान में। तो पूरी रखी हुई, पूरी फिर थाली में रख देता है, लड्डू रखा और फिर थाली में रख देता है। और मैं जब खड़ा होता हूँ तो साफ बोलता हूँ, आधी पूरी रखी हुई नहीं रखना, आधा लड्डू रखा हुआ नहीं रखना, वो मांगे तो भी नहीं रखना, बस वहां खड़ा हो जा, लड्डू खत्म होते ही रख देना, तो वेस्टेज नहीं जाएगा। इसलिए गांव में मुझे सब बुलाते हैं कि भाई साहब को बुला लो, 25-30 हजार की बचत तो सीधी सीधी हो जाएगी। और फिर जब वो आ गए तो आधे लोग जो बिगाड़ा करने में बैठे हुए थे वो ऐसे ही डर जाते हैं। और फिर मैं जितने शांत स्वभाव का हूं उतना अशांत स्वभाव का भी हूं, क्योंकि मुझे गलत चीज पसंद नहीं है, चाहे वो IAS हो या IPS हो या कलेक्टर हो या मंत्री हो, मैं साफ बोलता हूँ सर ये गलत है। और आपको ही बोलना चाहिए, क्योंकि आप लीडर बन रहे हो, सच बोलना अपन को आना चाहिए। सच सीधा बोलो, लाग लपेट से नहीं।
और मैं यहाँ ये बता दूं, बोलते इसमें ये ध्यान रखो कि जैसे कोई आदमी एक आंख से खराब है, उसे सामान्य भाषा में काना कहते हैं। बुरा मत मानना, सॉरी, मैं शब्द बता रहा हूं। एक आंख से खराब है, उसे काना कहते हैं। तो राजस्थानी कहावत है कि काना ने काणू मत कीजिए, लागे बात अफूटी, उन सहज सहज पूछ, तारी आंख किया फूटी। मतलब जो एक आंख से काना, उसे काना मत कहना, उसे एकाक्ष कहना, और ये पूछना कि भाई साहब आप बहुत सुंदर हो, बहुत आकर्षक हो, बहुत प्रभावशाली हो, आपकी आंख को क्या हो गया था, वो सब बता देगा। तो जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं तो दोस्तों 3 ऐप का फॉलो करो, फील फेल फाउंड का फॉलो करो। वो नहीं सुनेगा आपकी बात, वो जो भी कह रहा है मान लो आपकी यूटेक कंपनी बहुत खराब है, आप सही कह रहे हैं भाई साहब, जो आप कह रहे हैं वो सही है, मैं भी पहले ऐसे ही मानता था। तो सोचेगा यार ये मेरा जैसा ही, सुन लेना चाहिए। बस एक बार सुन ले तो फिर सुन लेता हो, तो भाई साहब मैं भी पहले ऐसे मानता था कि यूटेक ऐसा है, लेकिन सब देवेश की इनकम देखी, प्लेटिनम की इनकम देखी, और मीटिंग में आया तो देखो स्क्रीन शॉट रहा मेरे पास, मैंने ये पाया, मजाल क्या उसकी किस्मत काम कर रही तो तुरंत ज्वाइन करेगा। मैं कल की बात बताऊं, आ रहा था बस से नहीं, मैं टेम्पो में बैठ गया, और टेम्पो में बैठा तो एक बंदा, मुझे लगा कि इसे बात करनी चाहिए, वो मोबाइल खेल रहा था, मैंने बात की, क्या करता है, ई मित्र करता हूँ, कितना कमा लेता, 30 से 35 कमा लेता हूँ, खर्च कितना किया, 2.5 से 3 लाख किया। मैंने कहा मैं ऐसे प्रोस्पेक्टिव काम कर रहा हूँ, आप समझ सकते हो सर, बताओ। मैंने कहा तू मोबाइल रिचार्ज करता, कितना मिलता है? वो कहता भाई साहब 1.5 रुपए मिलता है। मुझको अब मैं जो बताऊं उस पर ये 1.5-2 रुपए बचे और 2.5% तुझे मिले, 1.5% टीम में मिले, तो वो कहेगा बताओ। टेम्पो में चल, प्रिंसिपल हूँ, टेम्पो में बैठना क्या है मैं नहीं जानता, मैं सोचता ही नहीं हूँ, बैठा और उसको ज्वाइनिंग करा दिया। टेम्पो में बैठे बैठे इसकी यूएसपी में इतनी पावर है, हालांकि उसने अभी रेड है, एक्टिव नहीं किया, आज बात करूंगा, कर लेगा। आप बोलिए सीधा, मोबाइल रिचार्ज करने पर कितना देते हैं, सब बताएंगे, 150-2। अब ये बच जाए 2.5 रुपए तुरंत मिल जाए, और 1.5 रुपए तेरी वजह से टीम में भी चले जाए, भला भी हो जाए। क्योंकि मेरा आदर्श वाक्य है, कर भला तो हो भला, अंत भले का भला, और भला का उल्टा लाभ होता है। ये इसकी यूएसपी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो पहला तो तुरंत पैसा आता है, दूसरा रैंक आती है, तीसरा रिवार्ड आता है। दोस्तों मैं घर नहीं बना सकता था अगर केवल गवर्नमेंट जॉब में होता, तो प्राइवेट जॉब में बहुत कमाया, इसलिए जयपुर जैसे शहर में छोटा सा रहने का निवास मैंने बनाया। हालांकि गांव में तो प्रचारित था कि मैं शहर ही नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैंने बनाया, वो अतिरिक्त कमाई की इसलिए तो बनाया, सैलरी से नहीं बनेगा, इसलिए अतिरिक्त कमाई तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ जो रिवार्ड मिलता है, मोबाइल फंड, बाइक फंड, कार फंड, लग्जरी कार फंड और हाउस फंड, ये भी मेरे आकर्षण का केंद्र रहा है कि मेरा घर जो है अच्छा घर है, नो डाउट, लेकिन अब ड्रीम घर भी होना चाहिए वो, इसलिए मैं यहाँ पर आया। तो ये रेफरल इनकम, रॉयल्टी, रिवार्ड और रीसेलिंग इनकम तो क्या शानदार होगी। बहुत कम आता है लेकिन लगातार आता है, तो अगर लगातार आप करते रहोगे आनंद आ जाएगा। ये मेरे आकर्षण का केंद्र रहा है। अब आप कहोगे सर आपका ड्रीम बताओगे थोड़ा मुझे? जी दोस्तों, मैं बचपन से अभाव में रहा हूं, इसलिए आगे बढ़ना मेरा पर्पस रहा है। और मैं ड्रीम बताने से पहले आपको बता दूं, इस संसार में जो भी आया है, हर आदमी का ड्रीम है उसका खुद का घर हो, खुद की कार हो, खुद की मोटरसाइकिल हो, खुद का मोबाइल हो, खुद के अपने लोग सुरक्षित और स्वस्थ रहे। ये कॉमन ड्रीम सबके हैं, लेकिन जो इनकम है वो इतनी कम है कि इनका ड्रीम, डिजायर और नीड धुंधली हो जाती है। तो मेरा एक ही ड्रीम है, स्मार्ट लाइफ जीना। स्मार्ट लाइफ जीना, स्मार्ट का मतलब है SMART, स्मार्ट लाइफ जीना। और स्मार्ट की फुल फॉर्म में बताता हूं। पहले एस का मतलब है सिक्योरिटी, मैं ऐसा कोई काम करूं कि मैं भी सुरक्षित रहूं, मेरा परिवार भी सुरक्षित रहे, और यूटेक में जो मेरा परिवार आ रहा वो भी सुरक्षित रहे। तो मेरा पहला ड्रीम है सिक्योरिटी लाइफ जीना। और यहाँ सिक्योरिटी है क्योंकि यहाँ रैंक भी आता है, रिवार्ड भी आता है। तो पहला स्मार्ट का एस है सिक्योरिटी। और दूसरा मेरा ड्रीम है एम, पैसा को मेरा काम भी चले, लोगों की मदद कर पाऊं, और मैं करता हूं, अभी भी करता हूं। या मैं आपको भी सूचना दूंगा कि अपनी जो भी इनकम होती है उसका ज्यादा भी नहीं तो 0.5% तो निकालिए, भूल जाइए। मतलब मैं अभी भी यही करता हूं, जैसे यूटेक से जो मेरी इनकम होती है उसमें 0.5% मंगाता हूं। मेरे परिवार में अभी 4 मेंबर है। पिताजी 2012 में एक्सपायर हो गए थे, माताजी है, पत्नी है, एक बच्चा है, एक बच्ची है और एक मैं हूं। हम 5 मेंबर हैं और यूटेक में मेरा 6ठा मेंबर है गोल्ड।
ईश्वर, भगवान। तो मेरी जो भी इनकम होती है उसका छठा भाग में निकालता ही हूं और उसको भूल जाता हूं। और जो बंदा बंदी पढ़ रहा है, पैसा नहीं है, उसके 590 लगाकर मैं खुद एक्टिव करता हूं और उसे कहता हूं जब तू कमाई करने लग जाए मुझे दे देना। तो दोस्तों 590 जो छठा भाग ईश्वर का है वो मैं क्यों रखूं, किसी न किसी को दूंगा। और ईश्वर को कहते हैं दिनेश गरीबों पढ़ाई की मात्रा न नल का दीन, दिन का मतलब होता है गरीब दरिद्र, और द छोटा लगाए तो दिन का मतलब होता है दिवस। दिनेश इसलिए कहते हैं वो क्योंकि वो गरीब नवाज है। तो मैं छठा पॉइंट निकालता हूं, सुरक्षित रखता हूं। जैसे किसी की मदद की जरूरत है उसमें से मदद इस शर्त पर करता हूं कि जब तू काबिल हो जाए तो ये मुझे वापस देगा। और यूटेक में काबिल होगा ये तो आपको 100% विश्वास है। तो ईश्वर के नाम से निकाला छठा भाग अगर आप भी निकाल पाए, मैं आप पर दबाव नहीं दे रहा, मैं तो अनुभव शेयर कर रहा हूं। तो ये ऐसे मनी मेरा इसमें पर्पज है। दूसरा माइंड से विनिंग टीम की दोनों टाइम की मीटिंग, डायमंड सर का स्पीच, अपने सभी लीडर्स की स्पीच, उनकी स्वयं की अभिव्यक्तियां माइंड सेट कर देती है। तो मेरा पहला लक्ष्य स्मार्ट में है सिक्योरिटी, दूसरा मनी माइंड सेट, तीसरा एटीट्यूड। एटीट्यूड पॉजिटिव रखूंगा, मेरे घर में कितने बड़े हादसे हो जाए मैं एटीट्यूड पॉजिटिव ही रखता हूं। ओके डन, इस सेल पास गुजर जाएगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसके अलावा कोई स्थायी नहीं है, केवल परिवर्तन स्थायी है। इसलिए समस्या आई तो मुस्कुराओ चली जाएगी, सुख सुविधाएं आई तो मुस्कुराओ चले जाएंगे, मुझे और काम करते रहना। इसलिए एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। तो स्मार्ट में एस का मतलब सिक्योरिटी, एम का मतलब मनी माइंडसेट, ए का मतलब एटीट्यूड पॉजिटिव, और आर का मतलब है रिकॉग्निशन, पहचान। दोस्तों यहाँ पर दिव्यांग से लेकर बड़े बड़े अफसर से लेकर मजदूर से लेकर अभाव में पनपा हुए व्यक्ति से लेकर सब काम कर रहे हैं, और रैंक जैसी मिल रही है वैसा वो रिकॉग्निशन मिल रहा है उनको। देखिए डायमंड सर का क्या रिकॉग्निशन, माला इतनी बड़ी, बंदे में इतना वजन भी है कि नहीं। प्लेटिनम लोगों को इतनी बड़ी बड़ी मालाओं से लादा जाता है कि उनमें तोले तो मुझे नहीं लगता इतना वजन निकल पाएगा। ये होता है रिकॉग्निशन। दिव्यांग सर मुकेश सर को देखते हैं, क्या प्रेरणा मिलती है, लोग उनको क्या कहते हैं छोड़िए, लेकिन उन्होंने क्या कर दिखाया, गोल्ड बन के बता दिया कि हम भी दरिया हैं, हम अपना हुनर पहचानते हैं, जिधर भी निकल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, और उन्होंने रास्ता बना दिया। बहुत अच्छा लगता है रिकॉग्निशन। और स्मार्ट में SMART, टी का मतलब है टाइम फ्रीडम। यस दोस्तों, परसों तरसों अपने देवेश सर जी खुद भी बता रहे थे एक चार्ट के माध्यम से कि पहले रैंक जो ब्रॉन्ज है वहां पर आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, समय बहुत देना पड़ता है, लेकिन रिवार्ड रैंक कम मिलता है। यस, दूसरा रैंक सिल्वर ज्यों आता है आपको मेहनत थोड़ी कम हो जाती है, टाइम थोड़ा कम देना पड़ता है और पैसा थोड़ा सा बढ़ जाता है। चौथा ले गोल्ड ज्यों आता है मध्यम हो जाता है।